के विड्रॉल्स यहां पर स्टार्ट हो गए हैं, बट फिर भी कुछ लोग यहां पर सेटिस्फाइड नहीं है। वहीं पर टेलीग्राम के सीईओ को फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया है और खबर यह आ रही है कि उन्हें 20 साल की वहां पर कैद हो सकती है। एलिगेशंस तो वहां पर बहुत सारे लगाए गए हैं, बट वो साबित होते हैं या फिर आने वाले दिनों में टेलीग्राम के सीईओ बेल के ऊपर बाहर आएंगे, ये सारी की सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रशिया आने वाले दिनों में जो क्रिप्टो को लेकर, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर बहुत सारी बातें कर रहा है, वो क्रिप्टो के प्राइस को किस डायरेक्शन की ओर लेकर जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, पर इन सब चीजों से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत दिनों के बाद एक्चुअल में वीडियो बना रहा हूं। पहले मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद मैं क्वाइन फेस्ट इंडोनेशिया बाली में था, जहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ मिलना हुआ। पता चल पाया है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट किन इंटीग्रेशंस, पार्टनरशिप्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में पता चला। और इवन दो मांटा के सीईओ के साथ मिलना भी हुआ वहां पर। इन सब चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट आज की सबसे बड़ी अपडेट यहां पर रशिया की तरफ से है, जहां पर रशिया आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अपनी मेजर 2 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को वहां पर लॉन्च करने वाला है। पहली क्रिप्टो एक्सचेंज यहां पर मॉस्को में लॉन्च हो रही है और दूसरी सेंट पीटरबर्ग में हो रही है। 2 क्रिप्टो रशिया में अगर स्टार्ट होती है तो आई डू बिलीव कि रशियन यूजर्स के लिए, जो इतने लंबे समय से क्रिप्टो के ऊपर बैन लगा हुआ था, वहां पर क्रिप्टो में काम करना आसान होगा। और गवर्नमेंट जब खुद इनिशिएट ले रही है तो हो सकता है कि क्रिप्टो में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी रशिया की तरफ से दिखाई देंगी। अब यहां पर एक चीज और नजर आ रही है कि रशिया यहां पर क्रिप्टो पेमेंट्स को भी स्टार्ट कर सकता है। क्रिप्टो पेमेंट से मेरा भाव है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए अब रशिया क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता होगा कि जब से रशिया और यूक्रेन की वार हो रही है तो बहुत सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए हैं। रशिया का जो स्विफ्ट कोड था, जिससे वो अपनी कंट्री से बाहर या फिर बाहर की कंट्री से अपनी रशियन कंट्री में पेमेंट्स को लेता था, उसे बैन कर दिया गया था। बट क्रिप्टो को अगर वो एज अ पेमेंट गेटवे स्टार्ट करता है, एज अ पेमेंट स्टार्ट करता है, तो ये सारे के सारे सेक्शंस को बाईपास कर वो अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को क्रिप्टो में सेटल कर पाएगा। और कहीं ना कहीं ये चीज क्रिप्टो के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। क्रिप्टो के लिए मेन स्ट्रीम में क्रिप्टो का एक नया यूज केस यहाँ पर डेवलप होगा और आई डू बिलीव कि आने वाले दिनों में बहुत सारी कंट्रीज इस चीज को यहाँ पर अडॉप्ट करेंगी। रशिया ने यहां तक कह दिया है कि अभी जो नेक्स्ट मंथ ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, वहां पर उनका कहना है कि जो यूएस डॉलर है वो कोलैप्स कर जाएगा। और इस ब्रिक्स की मीटिंग को चाइना के प्रेसिडेंट भी यहां पर अटेंड करने जा रहे हैं। एंड मुझे ये भी अंदाजा लग रहा है कि अब जिस तरीके से रशिया क्रिप्टो को लेकर इतना पॉजिटिव हो रहा है, उसकी एक्सचेंजेस को खुद से स्टार्ट कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए इसके ट्रायल्स को स्टार्ट करने वाला है, चाइना भी कुछ ऐसे ही ऑपरेशंस को आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ही यूएस के अंगेंस्ट है, यूएस डॉलर के अंगेंस्ट है। और अगर इस चीज के ऊपर किसी भी चीज का इंपैक्ट पड़ सकता है, वो केवल और केवल क्रिप्टो का पड़ सकता है। और इसी वजह से हमने आज से कुछ दिन पहले भी सुना था कि चाइना क्रिप्टो से अपने बैंस को हटा रहा है और इवन क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस को भी यहां पर स्मूथ कर रहा है। और आपको पता होगा कि हांगकांग में तो बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ्स को एक ही बारे में यहां पर अप्रूवल कर दिया गया था। अब ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए बहुत पॉजिटिव है। और मैं भी आपको यहां पर बोलूंगा कि इन सब चीजों के ऊपर अपडेट्स बनाकर रखिएगा, निगाह बनाकर रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में क्रिप्टो इन सब न्यूज़ की वजह से भी अच्छी खासी यहां पर पंप होगी। अब जो सबसे बड़ी न्यूज है, आपको पता ऑलरेडी चल चुका है कि टेलीग्राम के जो सीईओ थे, उनको फ्रांस में यहां पर अरेस्ट कर लिया गया। इस अरेस्ट के वैसे तो बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, बट पहला मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा एक्सटॉर्शन बताया जा रहा है कि इन दोनों चीजों के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं पर फ्रांस ने, पेरिस ने बहुत बार टेलीग्राम से लोगों का डाटा मांगने की कोशिश की, बट टेलीग्राम ने हमेशा इस चीज को रिफ्यूज कर दिया और हमेशा यही कहा कि ये यूजर्स का डाटा है और हमारा उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है और हम इस डाटा को नहीं दे सकते। हालांकि टेलीग्राम एक सेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग ऐप है, वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, बट फिर भी उस चीज का डाटा ना प्रोवाइड करना फ्रांस को कहीं ना कहीं लगा कि ये इनलीगल एक्टिविटीज को यहां पर प्रमोट कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने भी यहां पर इस चीज को गलत ठहराया और इनको रिलीज करने की बात कही।
बट अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं मिला। इवन तो रशिया ने तो वार्निंग तक दे दी कि इसको रिलीज करना होगा, बट यहां पर सुनने में आ रहा है कि इनको 20 साल तक की सजा हो सकती है अगर वो सारे के सारे एलिगेशंस अप्रूव होते हैं। अब ये एलिगेशंस को प्रूव करने में 4 साल, 5 साल, 7 साल तक भी लग सकते हैं। ये मैटर इतना आसान नहीं नजर आ रहा, बट रशिया डेफिनेटली सीईओ को टेलीग्राम के यहां पर सपोर्ट कर रहा है और इतना आसान नहीं लग रहा कि इनको जेल के अंदर यहां पर रखा जा सकता है। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो मैसेजिंग ऐप थी, यहां पर टेररिस्टियल फंडिंग के लिए, ड्रग्स की सप्लाई के लिए, फ्रॉड के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस यहां पर लगाए गए हैं। यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि टेलीग्राम के ऊपर ट्रेंड कर रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर यहां पर लोगों को दबाया जा रहा है, तो ये चीज वहां पर नहीं कही जा रही। इसके एलिगेशंस कुछ और है, उन्हें डीपली समझना होगा। इसी न्यूज के बाद इंडिया ने भी टेलीग्राम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और यहां पर कहा जा रहा है कि ये एक्सटॉर्शन और साथ साथ गैम्बलिंग के लिए यहां पर इसे यूज किया जा रहा है। हालांकि ये एक इन्वेस्टिगेशन है, यहां पर इस चीज को बैन कर देना, जिस तरह से कल न्यूज में दिखाया गया कि टेलीग्राम बैन हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। इवन दो इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है वो काफी सॉलिड है और ये सॉलिड रिलेशंस डेफिनेटली टेलीग्राम को प्रोटेक्ट करेंगे इंडिया में, और ये इतना आसान नहीं होगा कि जिस तरीके से चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक को बैन कर दिया गया या फिर और एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया, इस तरीके से टेलीग्राम भी बैन कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। टेलीग्राम एक सिक्योर्ड और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच में है, जहां पर रशिया के पुतिन ने ऑलरेडी फ्रांस के साथ इसको रिलीज करने की बात कही है टेलीग्राम के सीईओ को। मुझे नहीं लगता कि इंडिया यहां पर इस चीज को लेकर अभी हाल फिलहाल कोई पंगा लेने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहां पर टन को लेकर। जब से सीईओ यहां पर जेल के अंदर गए, टन कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है और अराउंड 20% के आसपास ऑलरेडी यहां पर गिर चुका है। देखिए, टन जो ब्लॉकचेन है, जो टोकन है, वो टन फाउंडेशन के द्वारा यहां पर चलाया जा रहा है, ना कि टेलीग्राम के सीईओ के द्वारा यहां पर चलाया जा रहा है। और ये चीज देर से देर लोगों को समझ आ जाएगी और टेलीग्राम का टन डेफिनेटली वापिस से पंप होगा। इस वजह से यहां पर डम मत करें। हर एक डिप में अगर बाय कर सकते हैं तो मेक श्योर बाय करें। अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ये चॉइस आपकी है। अगर आपको सही लगता है तो आप इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वजीरेक्स की। वजीरेक्स के यूजर 66% विड्रॉल स्टार्ट होने के बावजूद भी यहां पर खुश नहीं है। हमने बहुत बार यहां पर सवाल उठाए, निश्चल शेट्टी से क्वेश्चन किए, बट उन सब चीजों का आंसर करने की बजाय, एक मैच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करने की बजाय, निश्चल शेट्टी ने मुझे ट्विटर से ही बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब इस चीज का आंसर क्या करें? बट मैं अभी भी अपने सवालों के ऊपर टिका हुआ। यहां पर वजीरेक्स ने अपने जो विड्रॉल्स यहां पर स्टार्ट किए हैं 66%, जिसमें से उसमें भी 2 पार्ट्स में मिलेंगे और उसमें भी यूजर सेटिस्फाइड नहीं है, वो बात अलग है। बट बाकी का 34% कब मिलेगा वो आपको बताना होगा। पॉइंट नंबर 2, अब जो लोगों का क्रिप्टो चोरी हुआ है उस चीज के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। अब वजीरेक्स का पूरा मैटर एक बैंकिंग विड्रॉल्स के ऊपर यहां पर मूव कर दिया गया है। बट आप खुद बताइए कि क्या ये हमारा टॉपिक था? क्या हम इस चीज के ऊपर बात करना चाहते थे? नहीं, ये हमारा शुरू से कभी टॉपिक ही नहीं था। हमारा टॉपिक था कि जो क्रिप्टो स्कैम हुआ है, मैं स्कैम बोलता हूं, मैं हैक नहीं बोलता, क्योंकि ये हैक है ही नहीं, ये स्कैम है। लोगों को उनका पैसा वापस कब मिलेगा? क्रिप्टो विड्रॉल्स वापस से स्टार्ट कब होंगे? अब तो ये 55% देने की बात भी नहीं कर रहे हैं। अब ये सिंगापुर में इस चीज का बैंकरप्सी फाइल करने की बात कर रहे हैं। कंपनी इंडिया की, ऑनर इंडिया का स्कैम इंडिया के साथ हुआ, सारा का सारा यूजर बेस इंडिया का, बाहर का तो कोई व्यक्ति इसमें 10 रुपए भी डिपॉजिट नहीं कर सकता था। बट इसकी बैंकरप्सी कहां फाइल हो रही है? सिंगापुर में। द रीजन इज सिक्योर कर लिया जाएगा, और इन्होंने 1-1.5 महीने में देख लिया कि यूजर ने कुछ भी नहीं किया। मैं आप सब लोगों को यहां पर वार्न करना चाहता हूं कि अगर आपने अगले 10-12 दिनों में कुछ नहीं किया तो ये 55% भी आप यहां पर भूल जाएं। यहां पर ये कंपनी कुछ भी नहीं देने वाली। इस मैटर को बहुत आसानी के साथ, मैच्योरिटी के साथ और बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स के द्वारा यहां पर हैंडल किया जा सकता था, बट इस मैटर को खुद कंपनी के द्वारा गंदा किया गया, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया गया कि अब लोगों को ही खुद समझ नहीं आ रहा कि वो बैंकिंग जो विड्रॉल्स मिल रहे हैं 60% उसकी तरफ देखकर खुश हो, या फिर जो क्रिप्टो विड्रॉल्स यहां पर उनको मिलने थे और नहीं मिल रहे उसकी तरफ देखा जाए। अगेन, पूरे की पूरी सिचुएशन को जानबूझकर कंफ्यूजिंग बनाया जा रहा है, सो दैट यहां पर लोग इस सिचुएशन को धीरे धीरे स्लोली यहां पर भूल जाए। मैं अगली खबर की ओर बढ़ना चाहूंगा और अपडेट की वो है डॉग्स की। कल डॉग्स यहां पर सक्सेसफुली लिस्ट हो गया और डॉग्स यहां पर बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया।
आई डू बिलीव कि डॉग्स आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छा खासा पंप होगा। बहुत सारे मेजोरिटी लोगों ने 0.001 के आसपास सेल किया है, बट अगर आपको ये डिप के अंदर मिले तो यहाँ पर छोटी सी बाइंग बनाकर रखिएगा, क्योंकि डॉग्स इंटरनल न्यूज है कि अपना कुछ यूज केस लाने वाला है, जहां पर एक बहुत बड़ा स्वैप विद अच्छी खासी लिक्विडिटी यहां पर रिलीज हो सकती है। बट डॉग्स एक मीन टोकन से एक रियल टोकन की तरह मूव कर सकता है, और डॉग्स ने इतनी बड़ी कम्युनिटी को इतना बड़ा एयर ड्रॉप दिया है। खास बात देखिए, भले 5, 7, $10 का मिला है लोगों को, बट हर एक यूजर को मिला है, किसी के साथ स्कैम नहीं किया। हर एक यूजर ने यहां पर विड्रॉल लिया है और लिस्टिंग होने से पहले सब लोगों को मिला है। मेक श्योर डॉग्स में अपनी थोड़ी बहुत बाइंग बनाकर रखिएगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। अंत में मैक्सी ने कल डॉग्स की लिस्टिंग से पहले ही अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर क्लियर दिखा दिया है कि वो एक स्कैम एक्सचेंज है। अब मैं यहां पर एक कुछ इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जितनी भी चल रही हैं उनके अंगेंस्ट क्लियर वर्ड बोल रहे हैं कैंपेन रन करने वाला हूं, जहां पर बहुत सारे सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा का पूरा फोकस वजीरेक्स की ओर हो जाए और वापस से हमारे साथ कोई स्कैम हो जाए। BitBNS ऑलरेडी हमारे साथ स्कैम कर चुका है। उससे पहले एक BTC इंडिया करके क्रिप्टो एक्सचेंज होती थी जयपुर की, वो भी लोगों का करोड़ों रुपए लेकर भाग गई। अब वजीरेक्स भी यही चीज कर रहा है, और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है ये चीज कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्रिप्टो को लेकर इंडिया में कोई रेगुलेशन ही नहीं है, और अगर उनके साथ कोई हैक हो गया तो वो भी क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से ये पूरी की पूरी कहानी को हैक के अंदर बनाया जाता है। इस वजह से मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होना, खड़े होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई सुझाव है, अगर आपके पास कोई आइडिया है कि किस तरीके से वजीरेक्स को घेरा जा सकता है और फंड्स को रिकवर किया जा सकता है, कमेंट करें। मैं आपको डेफिनेटली पर्सनली रीच करूंगा और पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इकट्ठा करेंगे। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, और हर एक पुख्ता जानकारी जो मार्केट में सही चल रही है आपके पोर्टफोलियो को पंप कर सकती है। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप का, क्लिक करें, टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करें। हमारी टीम आपको बताएगी कि किस तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से बहुत बड़ा तो नहीं बट छोटा छोटा हर रोज एक डिसेंट प्रॉफिट बनाया जा सकता है। आप टेलीग्राम का फ्री चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बायबिट के ऊपर $30,000 का रजिस्ट्रेशन बोनस मिल रहा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करें और अभी रजिस्टर्ड करें। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अपने हर एक क्रिप्टो वाले दोस्त तक पहुंचाएंगे, सो दैट हर एक जानकारी सही ढंग से सही लोगों के पास सही टाइम पर पहुंच पाए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत, बाय।